बिहार में चुनावी रण के बीच महागठबंधन ने मैनिफेस्टो वाला दांव चलाया, लेकिन अब एनडीए ने महागठबंधन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी का ये प्रण पत्र बिहार का नया भविष्य लिखेगा या सिर्फ चुनावी स्क्रिप्ट साबित होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने वादों का पिटारा खोल दिया। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया, जिसमें रोजगार से लेकर आरक्षण तक और महिलाओं से लेकर किसानों तक वादों की लंबी फहरिस्त है। हालांकि एनडीए ने तेजस्वी के इस पत्र को झूठे वादों का पुलिंदा बताया। तेजस्वी ने मंगलवार को जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उन्होंने बिहार के हर घर में रोजगार, हर हाथ को काम, महिलाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों को नई ताकत, अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति और आरक्षण में बढ़ोतरी का प्रण लिया। उन्होंने इसे महज घोषणा पत्र नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और समृद्ध बिहार का संकल्प बताया। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग ने तेजस्वी पर तंज कसा और कहा कि जब उन्हें सरकार में आना ही नहीं तो फिर झूठे वादे करने में क्या जाता है। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे। अब सियासत के रण में एक तरफ तेजस्वी का प्रण है तो दूसरी तरफ एनडीए का पलटवार। वादों की गूंज तो तेज है, लेकिन असली फैसला तो जनता को करना है और 14 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि प्रण चलेगा या प्रहार भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में चुनावी रण के बीच महागठबंधन ने मैनिफेस्टो वाला दांव चलाया, लेकिन अब एनडीए ने महागठबंधन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी का ये प्रण पत्र बिहार का नया भविष्य लिखेगा या सिर्फ चुनावी स्क्रिप्ट साबित होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने वादों का पिटारा खोल दिया। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया, जिसमें रोजगार से लेकर आरक्षण तक और महिलाओं से लेकर किसानों तक वादों की लंबी फहरिस्त है। हालांकि एनडीए ने तेजस्वी के इस पत्र को झूठे वादों का पुलिंदा बताया। तेजस्वी ने मंगलवार को जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उन्होंने बिहार के हर घर में रोजगार, हर हाथ को काम, महिलाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों को नई ताकत, अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति और आरक्षण में बढ़ोतरी का प्रण लिया। उन्होंने इसे महज घोषणा पत्र नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और समृद्ध बिहार का संकल्प बताया। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग ने तेजस्वी पर तंज कसा और कहा कि जब उन्हें सरकार में आना ही नहीं तो फिर झूठे वादे करने में क्या जाता है। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे। अब सियासत के रण में एक तरफ तेजस्वी का प्रण है तो दूसरी तरफ एनडीए का पलटवार। वादों की गूंज तो तेज है, लेकिन असली फैसला तो जनता को करना है और 14 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि प्रण चलेगा या प्रहार भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में चुनावी रण के बीच महागठबंधन ने मैनिफेस्टो वाला दांव चलाया, लेकिन अब एनडीए ने महागठबंधन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी का ये प्रण पत्र बिहार का नया भविष्य लिखेगा या सिर्फ चुनावी स्क्रिप्ट साबित होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने वादों का पिटारा खोल दिया। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया, जिसमें रोजगार से लेकर आरक्षण तक और महिलाओं से लेकर किसानों तक वादों की लंबी फहरिस्त है। हालांकि एनडीए ने तेजस्वी के इस पत्र को झूठे वादों का पुलिंदा बताया। तेजस्वी ने मंगलवार को जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उन्होंने बिहार के हर घर में रोजगार, हर हाथ को काम, महिलाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों को नई ताकत, अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति और आरक्षण में बढ़ोतरी का प्रण लिया। उन्होंने इसे महज घोषणा पत्र नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और समृद्ध बिहार का संकल्प बताया। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग ने तेजस्वी पर तंज कसा और कहा कि जब उन्हें सरकार में आना ही नहीं तो फिर झूठे वादे करने में क्या जाता है। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे। अब सियासत के रण में एक तरफ तेजस्वी का प्रण है तो दूसरी तरफ एनडीए का पलटवार। वादों की गूंज तो तेज है लेकिन असली फैसला तो जनता को करना है और 14 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि प्रण चलेगा या प्रहार भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में चुनावी रण के बीच महागठबंधन ने मैनिफेस्टो वाला दांव चलाया, लेकिन अब एनडीए ने महागठबंधन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी का ये प्रण पत्र बिहार का नया भविष्य लिखेगा या सिर्फ चुनावी स्क्रिप्ट साबित होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने वादों का पिटारा खोल दिया। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया, जिसमें रोजगार से लेकर आरक्षण तक और महिलाओं से लेकर किसानों तक वादों की लंबी फहरिस्त है। हालांकि एनडीए ने तेजस्वी के इस पत्र को झूठे वादों का पुलिंदा बताया। तेजस्वी ने मंगलवार को जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उन्होंने बिहार के हर घर में रोजगार, हर हाथ को काम, महिलाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों को नई ताकत, अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति और आरक्षण में बढ़ोतरी का प्रण लिया। उन्होंने इसे महज घोषणा पत्र नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और समृद्ध बिहार का संकल्प बताया। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग ने तेजस्वी पर तंज कसा और कहा कि जब उन्हें सरकार में आना ही नहीं तो फिर झूठे वादे करने में क्या जाता है। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे। अब सियासत के रण में एक तरफ तेजस्वी का प्रण है तो दूसरी तरफ एनडीए का पलटवार। वादों की गूंज तो तेज है लेकिन असली फैसला तो जनता को करना है और 14 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि प्रण चलेगा या प्रहार भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।